वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना था, ताकि समय रहते इसकी पहचान हो सके और सही जीवन शैली अपनाकर इससे बचा जा सके। आज के दौर में भारत में डायबिटीज से प्रभावित लोगों की संख्या विश्व में दूसरी सबसे अधिक है और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके प्रमुख कारणों में शहरीकरण, निष्क्रिय जीवन शैली और खान पान में बदलाव शामिल है। चिकित्सकों ने बताया है कि ये बीमारी अभी युवाओं, किशोरों और बच्चों में भी देखी जा रही है, जिससे इसकी रोकथाम और जागरूकता और भी जरूरी हो गई है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रिंसिपल डायरेक्टर, ने कहा कि डायबिटीज को लेकर जागरूकता और सही जानकारी का प्रसार करना पहले से ज्यादा अब जरूरी हो गया है। समय पर जांच, जीवन शैली में बदलाव और नियमित प्रबंधन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर अजय शुक्ला ने यह भी कहा कि डायबिटीज केवल हाई ब्लड शुगर की समस्या नहीं है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की थीम जीवन के विभिन्न चरणों में डायबिटीज के अनुसार हर मरीज को उचित देखभाल, सहयोग और नीतियों की पहुंच होनी चाहिए, ताकि इस बीमारी का प्रभाव कम किया जा सके। ये कार्यक्रम और जागरूकता अभियान इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए एक जीवन पर्याप्त दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। किस मधुमेह के लिए देखो, मधुमेह में जो सबसे ज़्यादा फायदा करता है वेट लॉस। एक मोटा नियम, जितना हमारा वजन है उसमें 100 आप माइनस कर लो, जितना आपका हाइट है। जैसे लंबाई हमारी सेंटीमीटर में 170 है, तो हमने उसमें 100 माइनस कर ली तो हमारा 70 किलो आ गया। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लो कम से कम। नियम नंबर 1, अपना वेट हम जो है सही तरीके से, है ना, प्रोटीन रिच डाइट खा के चर्बी को गलाते हुए एक समय काल पे, ये नहीं कि एक घटा लिया। तो पहला वजन घटा लेना, 1 घंटे व्यायाम का नियमित नियम लेना, सुबह व्यायाम करना शाम की बजाय, ठीक है। तो व्यायाम रेगुलर कर लीजिए, वेट घटा लीजिए। डाइट में बाहर का भोजन नहीं करेंगे। घर में जो है हमारी शुरुआत जो है मोटे अनाज और दालें और हरी सब्जी और फल और मलाई हटा के दूध, ये हमारे भोजन का 90% होना चाहिए, 80% होना चाहिए। 10-20% में फिर आप बाकी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से अगर हम ध्यान रखें तो डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ जीवन की सभी अवस्थाओं में हो सकती है, चाहे वो नवजात शिशु हो या उम्रदराज व्यक्ति हो। डायबिटीज़ का जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है वो एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। काफ़ी तरीके की डायबिटीज़ को आप प्रिवेंटिव मेजर से आप रोक सकते हैं, अपनी जीवन शैली को ठीक रख के, अपना वजन आइडियल बॉडी वेट पे रखते हुए। आज की तारीख के अंदर डायबिटीज़ एक भयावह बीमारी है जिसके आप काफ़ी हद तक इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और यदि हो जाती है तो एक इंटीग्रेटेड केयर प्रोग्राम के तहत उसका कंट्रोल और उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप रोक सकते हैं। तो भारत को सर डायबिटीज का हब माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण जीवन शैली में जो पिछले कई दशकों के अंदर जो बदलाव आया है, उसकी वजह से डायबिटीज़ की जो तादाद है काफ़ी हद तक बढ़ी है। भारतवर्ष के अंदर 30 साल से ऊपर 10 से 15% लोगों को डायबिटीज़ पाई जाती है, और भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा मात्रा है।